जागो और प्राप्त कर लो। और ये पूरे ब्रह्मांड जगत के अंदर में अगर केवल प्राप्त करने योग्य कोई चीज है तो वो केवल परमात्मा है। और जिसके जीवन में ये परमात्मा आ जाता है उसकी फिर यात्रा नहीं रहती। पिछले सात संगत जी 4 दिनों से हम देख रहे हैं कि आत्म मंथन के ऊपर कई महात्माओं ने अपने भाव रखे। जर्नी विथ इन ऐसे देखा जाए तो बच्चा जब 11-12 महीना का होता है तो चलना शुरू कर देता है और वो तब तक चलता है, चलता ही रहता है, जीवन भर चलता है। लेकिन वो चलना उसकी जीवन में कोई शाश्वत नहीं मानी गई। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी समझाया करते थे कि हर चलना पहुंचना नहीं होता। जब जीवन में सदगुरु का आगमन हो जाता है, सदगुरु आ जाते हैं, तो फिर वो बाहरी यात्रा को छोड़कर फिर हमारी अंदर की यात्रा शुरू हो जाती है। ये अंदर की यात्रा तभी संभव हो पाती है जब जीवन में ब्रह्म ज्ञान का उदय हो। अगर ब्रह्म ज्ञान ही नहीं तो फिर इंसान शरीर के स्तर पर जीता है और एक दिन ऐसे ही इस संसार से रुखसत होकर चला जाता है। तो जीवन के रहते हुए ही हमने जागने की प्रयास करनी है। और हर एक भगत जिसके जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान आ गया वो फिर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करता रहता है, अपनी ही चिंतन मंथन करता रहता है। सत्संग जी दास चिंतन मंथन कर रहा था कि जिस प्रकार एक बिजनेसमैन होता है, हम देखे रात को वो अपना रोकड़े मिला लेता है। वो अपने बैलेंस शीट को जब तक पूरी नहीं होती तब तक वो चैन से सोता नहीं है। आया गया का हिसाब वो रखता है। वहीं ध्यान आया, जब ये मंथन की गई तो ऐसे ही गुरसिक का जीवन होता है। गुरसिक ये संसार जगत में रहते हुए नित प्रतिदिन जब वो दिनचर्या से रात को आराम करने बिस्तर पे जाता है तो चिंतन मंथन करता है कि आज मेरे द्वारा किसी को मैंने असबत तो नहीं किया, मेरे इस शरीर के द्वारा किसी को ठेस तो नहीं पहुंची। ऐसे अनोखे चिंतन है जो चिंतन कर कर हम नित प्रतिदिन अपने आप को समझाकर अपने जीवन को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। तो ये केवल ये चिंतन मंथन से ही हो पाती है। वरना तो ये आत्मा जो जन्म जन्म से भटकी हुई है, ये तो ऐसे ही एक दिन संसार में आता है और चला जाता है। पवित्र अवतार वाणी में भी हजूर सहसा बाबा और दास सिंह जी महाराज जी कहते हैं कि आत्म नु परमात्म मिलिया, रोग मिटे संताप गए, कहे अवतार गुरु दी कृपा, छिन बिछो मिलाप गए।